माशाअल्लाह, शहजादी की मुस्कान। देर रात को आकर आपकी नींद खराब की, उसकी सजा में मैं अपनी नींद यहीं छोड़कर जा रहा हूं। ख्वाबों में आपका इंतजार रहेगा शहजादी। खुदा हाफिज। जब से मेरे नैना तेरे नैना से लागे रे। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। वैसे आका, चाहे कुछ भी हो, आपके पास अल्फाज जरूर होते हैं। जिनू, जब मोहब्बत होती है तो मौसीकी अपने आप आ जाती है। लेकिन ये मौसीकी बुआ की ताई की मेरे दिल में तो नहीं आती। मेरे भोले भाले जिनू, मौसीकी का मतलब होता है गाना बजाना। और जब इश्क होता है तो खुद ब खुद गाना बजने लगता है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आका, ये इश्क क्या होता है? क्या क्या वो इश्क होता है जब मैं समोसों को देखता हूँ और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं? क्या वो इश्क होता है? या फिर जब चाची अशरफियों को देखती हैं और उनके मुंह से लार टपकती है, क्या वो इश्क है? या फिर जब चाचा रोटियों को देख के दीवाने हो जाते हैं और तवे पे कूद पड़ते हैं, क्या उसे इश्क कहते हैं? नहीं जिनू, इश्क वो नहीं होता है? तो फिर इश्क होता क्या है? और कैसे पता चलता है कि इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई? जिनू, जब आंखों में डूब जाने का मन करे, जब बाहों में झूलने का मन करता है, जब सारी बात उसकी अच्छी लगने लगे, जब उसका झूठ भी सच लगने लगे, समझ लेना मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई। वो मैं मैं कहाँ था? शहजादी यास्मीन। शहजादी यास्मीन को अगर तुम्हें देखना चाहिए था जी। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई ने शहजादी के वो छुड़ा दिए। और मैंने उन सिपाहियों के। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई को शुक्रिया अदा भी कर सकते हो। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो शायद ये हो नहीं पाता। तो मेरी तरफ से तुम्हें बहुत 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 बड़ा वाला शुक्रिया। अरे भाई, शुक्रिया क्या, मैं अपनी जान भी दे दूं। जान क्या, मैं तो समोसे भी दे दूं, लेकिन बस मांगना नहीं। वैसे समोसे से याद आया, मुझे भूख लग रही है, समोसे चाहिए। चलो। हाँ। वाह रुस्तम बगदाद मुस्तफा, मोटी भैंस तो सो गई होगी। अब मैं इत्र लगाता हूँ, ख्वाब में हसीना आएंगी। मैं फिर आ गया, लालची मेंढक। मैं जानता हूँ चिराग के जिन का आका यही है, यही है।
तो मेरी तिलिस्मी पतंग इस घर तक आई थी, यानी मेरा शक सही निकला। और वो तेरी तरह बुड्ढा नहीं है। जहां तक मुझे याद है, इस घर में 3 नौजवान लड़के हैं। एक वो बेवकूफ लड़का जिससे मैं मिल चुका हूं, और 2 उस औरत के बेटे जिनसे मैं अभी नहीं मिला। भाईजान, आप तो मेरे बेटों को जानते हैं, उनके पैर घर में कहाँ टिकते हैं। एक काम पर गया और दूसरा खेलने गया है। हुआ जिनको शक हुआ, हो ना हो इन दोनों में से एक चिराग के जिन का आका है। शिकार खेलने का वक्त आ गया है। क्या कर रहे हैं बाबू? ये तो वही बेवकूफ है, लेकिन मुझे इसके डर का फायदा उठाना चाहिए। शायद ये कुछ बता सके। मुझे नीचे उतारिए। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अगर अम्मी को पता चल गया ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अब्बू, मुझे नीचे उतारिए ना। खामोश। अगर एक भी लफ्ज आगे बोला तो आसमान में ले जाकर चांद से टांग दूंगा। मैं तुझसे सवाल करूंगा, उसका जवाब दे। दूंगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। पूछो ना। जिनों के बारे में क्या जानता है तू? जिन? हाँ, जिन। अब्बू, बचपन में ना अम्मी ने मुझे जिनों की कहानी सुनाई थी, लेकिन उनसे डरकर मैं ना बिस्तर गीला कर दिया करता था, क्योंकि वो मुझे कहानियां बहुत ही खौफनाक लगती थी। लेकिन जब मुझे उन्होंने आपकी कहानी सुनाई ना अब्बू, तो मेरा सारा डर चला गया। और उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि जो जिन होते हैं ना, वो असल में नहीं होते, वो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। बदतमीज, जिनों का मजाक उड़ाता है। जितना बड़ा सच ये है कि तेरी अम्मी पागल है, उतना ही बड़ा सच ये है कि जिन्नात होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं? तो अब्बू, आप उनसे जाकर कहिए ना कि मुझे इस जहान का सबसे हसीन नौजवान बना दे। नहीं, आप उनसे जाकर कहिए कि मुझे बहुत ही दौलतमंद बना दे। या फिर एक काम करिए, उनसे जाकर कहिए कि मुझे उनका आका बना दे। आका? तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तुझे आका बनना है। बदबख्त। बाढ़ देंगे आका, मुझे नहीं बनना किसी का आका। अब्बू, इस बेवकूफ से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अपने गुल्लू को बचा लीजिए अम्मी। आपके शोर आपके गुल्लू को उछाल रहे हैं। इस बेवकूफ से भी कुछ पता नहीं चला। चिराग के जिन कहाँ है? सामने आ! चिराग के जिन सामने आ! अगर मैं कुछ देर और वहां रुकता तो मेरे गुस्से से सब कुछ तबाह हो जाता। अब उस औरत के दोनों बेटों से कल मुलाकात होगी, और अगर उनमें से कोई एक उस चिराग के जिन का आका हुआ तो उसे अपने होने पर अफसोस जरूर होगा।
मुझे जाना दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मेरे भाई, मुझे क्या पता जिन क्या होते हैं, मैंने कभी जिन को नहीं देखा। जिन? गुल्लू बेटे मेरी बात सुन, ऐसी हालत में अपनी अम्मी के सामने मत जाना, वरना वो मुझे जान से मार देगी, मुझे उबाल के खा जाएगी। गुल्लू मेरी बात सुन गुल्लू। जिन्हों तुमने देखा आज गुलबदन ने क्या कहा? हाँ अक्का, मैं भी यही सोच रहा था, गुल्लू का जिन से क्या लेना देना। वो जिन की बात कर रहा था और कितना घबराया हुआ लग रहा था। हाँ मुझे अम्मी ने बताया, चाचा चाचा रोज से ज्यादा पागल लग रहे थे, और ये पहली बार नहीं हुआ है। मतलब आका आज शाम को चाचा कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक शरीर में दो इंसान बसे हों। ऐसा लग रहा था कि आंखें खोल के भी वो सो रहे हों और अचानक से जग गए। जिनू, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, और गुलबदन ने भी कभी जिन का जिक्र नहीं किया, तो फिर आज क्यों? जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है। या अल्लाह रहम कर, ये कैसा ख्याल है? ये तो कोई बहुत बड़े तूफान का इशारा है या कोई जादुई ताकत है। या अल्लाह रहम करना। जिनू, कहीं ऐसा तो नहीं जिनू कि हमारा दफन किया हुआ थैला किसी ने खोल दिया हो और अंगूठी का चिन्ह आजाद हो चुका? अरे नहीं आका, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को हमारा राज नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि हमने उस अंगूठी के चिन्ह को गुफा में दफन किया है। लेकिन जिनू, अब हम खतरा मोल नहीं ले सकते। हमें कैसे भी करके अंगूठी के चिन्ह को हमेशा के लिए वापस भेजना है, और उसके लिए मुझे उस्ताद जी को गुफा ले जाना होगा। लेकिन उस्ताद जी मिलेंगे कहाँ? उस्ताद जी, आप बगदाद में? मैं किसी से मिलने आया था। खुदा का शुक्र है उस्ताद जी, मैं भी आप ही को ढूंढ रहा था, मुझे भी आपसे मिलना था। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था अलादीन। मैं तुमसे कल रात के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कल रात बगदाद के आसमान में एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखा, और उसी वक्त बगदाद के आसमान में एक साया भी दिखा। मैं तुमसे चिराग के जिन के बारे में पूछना चाहता था, वो ठीक तो है? कोई गड़बड़ तो नहीं? उस्ताद जी कुछ भी ठीक नहीं है, जिनों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा? हाँ उस्ताद जी। कैसा खतरा? बगदाद में एक और जिन है, शैतानी जिन, और वो जिन को कैद करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? जिनों के अलावा एक और जिन आजाद नहीं हो सकता। मेरा यकीन कीजिए उस्ताद जी, कल आपने जो देखा हो सकता है कि वो भी उसी जिन ने किया हो। या खुदा, ऐसा नहीं हो सकता। उस्ताद जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। वो सबूत देखने के बाद शायद आपको मुझ पर यकीन हो जाए। आइए मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या रहा।
हुआ, जिन हाजिर हुआ। मैं फिर आ गया लालची मेंढक। क्या करूं, तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। आज मैं उस औरत के दोनों बेटों से मिलूंगा, लेकिन क्यों न पहले उस औरत से ही मिल लिया जाए। अरे भाईजान, आइए आइए, सलाम। वो सब छोड़ो, तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? चाचा फिर से अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। पता लगाना होगा आखिर माजरा क्या है। भाईजान, आप तो जानते हैं ना, आजकल दोनों बहुत ही मसरूफ रहते हैं काम में। सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह तो बहुत ही जल्दी चले जाते हैं। रात को कितने बजे वापस आते हैं? रात को आते आते भी बहुत देर हो जाती है दोनों को। बहुत काम करते हैं आजकल। रोज देर हो जाती है या कभी कभार? लगभग रोज ही देर हो जाती है भाईजान। 2 रोज पहले वो उसी वक्त घर आए थे या उससे भी ज्यादा देर हो गई थी? बेबी जा गई गरीबी। चाचा 2 रोज पहले की बात क्यों पूछ रहे? 2 रोज पहले तो हमने गुफा में उस अंगूठी के जिनको दफनाया था। 2 रोज पहले? भाईजान, 2 रोज पहले? ऐसे मुझे याद नहीं है। तो याद करो। हाँ भाईजान, 2 रोज पहले तो रोज से भी ज्यादा देर से आए थे। मैं तो सीधा सुबह ही मिली थी, पर आप घबराइए मत। वो दोनों आजकल काफी बार देर से आते हैं। अरे भाईजान, भाईजान, भाईजान चले गए? बीच में ऐसे बात करते करते ही चले गए। दोनों घर पर नहीं है। मुझे चलकर गुफा में देखना चाहिए, क्योंकि लोग जहां खजाना छुपाते हैं वहां लौटकर जरूर आते हैं। आइए उस्ताद जी, यहीं पे रखा है, आइए। अलादीन, वो जिन कहाँ है? तुमने तो कहा था कि तुमने उसे इस थैले में कैद किया है। उस्ताद जी, मैंने और जिन्होंने इस थैले में अंगूठी के जिनको कैद किया था, और हम दोनों ने साथ में इसको दफनाया था, यहीं पे। अलादीन, तुम्हें पता है ना कि तुम एक जिन के बारे में बात कर रहे हो, और इल्म है तुम्हें इस बात का कि वो जिन कितनी तबाही मचा सकता है। मैं जानता हूँ उस्ताद जी, इसलिए बड़ी मुश्किल से उसे मैंने कैद किया था। अगर कैद किया था तो कहाँ है वो? तुम चिराग के जिन की आका हो अलादीन, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उस्ताद जी, मेरा यकीन कीजिए उस्ताद जी। ये कैसे हो सकता है? चीरू ने कहा था कि जब तक इस रस्सियों कोई और न खोल दे, वो अंगूठी का जिन बाहर नहीं निकल सकता।
ये खड़ा तो चाचा का है। क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दीजिए अब्बू। भाई मेरे भाई, मुझे क्या पता जिन क्या होते हैं, मैंने कभी जिन को नहीं देखा, क्यों शेख जिनू? आका आज शाम को चाचा कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक शरीर में दो इंसान बसे हो। मर गया। इसका मतलब चाचा ने मुझे और जिनू को ये थैला दफनाते हुए देख लिया था और उन्होंने इस थैले को तो चाचा का है। मर गया। इसका मतलब चाचा ने हम दोनों को इस थैले को यहाँ पर दफनाते हुए देख लिया और उन्होंने इस थैले को भतीजे चाचा को सलाम नहीं करेगा? हाँ? तुम चाचा नहीं हो। हुआ हुआ, जिन खुश हुआ। हुआ, जिन खुश हुआ। मैं जरूर चाचा को हमारे गुफा के राज के बारे में पता चल गया है, तभी वो अम्मी से इतनी सारे सवाल पूछ रहे थे। और अगर राज के बारे में पता चल गया है तो अब तक थैला खुल गया होगा और ये बात मुझे आका को बतानी होगी। आका तो उस्ताद जी को उस गुफा में ले जाने वाले, मुझे उन दोनों को रोकना होगा वरना उनकी जान खतरे में। आका ने मुझे घर से बाहर निकलने को मना किया है, अब क्या करूं? बेटा जिनू, अगर आका और उस्ताद जी की जान बचानी है तो अपनी जान को जोखिम में डालना ही होगा। मुझे घर से बाहर निकलना ही होगा।
हुआ जिन खुश हुआ तो तुम हो उस मामूली चिराग के जिन के मामूली आका। लेकिन तुम भूल गए कि मुझसे ताकतवर जिन इस पूरी कायनात में कोई नहीं है। शराफत से मुझे उस चिराग के जिन का पता बता दो, जान बच जाएगी। मैं नहीं जानता कि तुम किस चिराग के जिन की बात कर रहे हो। मैं किसी जिन को नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं जानता। हुआ जिन गुस्सा हुआ। आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए चिराग के जिन। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहां थे? देखो, अगर तुमने मेरे भाई को, मेरे आका को छुआ भी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम्हारा आका, तुम्हारा भाई? नहीं चिराग के जिन, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारा भाई वो मामूली इंसान नहीं, मैं हूं। भाई क्या बात है? सदियों बाद छोटा भाई बड़े भाई से मिला है। गले लगना तो दूर, सलाम तक नहीं किया। सलाम। क्या बात है? भाई को भाई बोलने में जबान न अटक रही है। तुम मेरे भाई जरूर हो, लेकिन सिर्फ नाम के। मेरा असल भाई वो है। तुम दोनों की मोहब्बत देखकर मेरी आंखें भर आई। तुम वापस क्यों आए हो? बता दूं? सच में बता दूं? खड़े खड़े थक गया हूं, बैठ के बताता हूं। चिराग के जिन, अंगूठी का जिन अब तेरे आका पे चढ़ गया है। बहुत मोहब्बत है ना तुम दोनों में, और सुना है कि मोहब्बत हर दीवार तोड़ देती है। आज देख भी लेते हैं। रुक जा।
आकर रुक जाओ, इस अंगूठी के जिन ने तुम्हें काबू कर लिया, आकर रुक जाओ, रुक जाओ। आका! आका रुको! भाई! 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 मैं यहाँ आया हूँ रुलाने के लिए, सताने के लिए, तेरे लिए। देखो, तुम मेरे लिए आए हो तो तुम मुझसे लड़ो। मेरे आका को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। तो पहले एक पहेली बुझा। वो क्या है जो सबको रखे ताक पे, जो बैठे सबकी नाक पे, सब दिल में रखे ये जहर जो मारे उनको हर पहर। मुझे कोई खेल नहीं खेला, मुझे कोई खेल नहीं खेला। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़ो, मेरे भाई को छोड़ दो। गुस्सा इस पहेली का जवाब है। गुस्सा जो मुझे तुझ पर आ रहा है, लेकिन निकलेगा इस पर। भाई, मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारी लड़ाई मुझसे, मैं आ गया हूं। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, मेरे भाई को छोड़ दो। एक जिन और इंसान कभी भाई नहीं हो सकते। बातें नहीं चकाटी, जादू वाले चले पटाके। आका को बचाना है, जादुई कालीन नीचे बिछाना है। देखो, इंसान कांच का खिलौना है, कहीं टूट के बिखर न जाए। एक बार तो तूने इसे बचा लिया, लेकिन दोबारा नहीं बचा पाएगा। वल्ला वल्ला बीबी, जा गई गरीबी। एक मामूली इंसान के लिए तूने अपने बड़े भाई पर हमला किया। रुको भाई, रुको। मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे भाई को बचाना है। तुम्हें अंगूठी की कसम, अंगूठी की कसम। मेरा छोटा भाई बिल्कुल नहीं बदला, मगर शायद तुम भूल गए मेरे भाई कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, ये मामूली इंसान नहीं। तुम मेरे भाई थे, लेकिन सदियों पहले तुमने मेरे हिस्से की वो मोहब्बत, वो इज्जत खो दी।
अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं। तुम पहले भी बेवकूफ थे, तुम आज भी बेवकूफ हो जो इन जज्बातों में फंस जाते हो। इंसानों से मोहब्बत करना तुम्हारी कमजोरी है। अगर मोहब्बत करना कमजोरी है तो ये कमजोरी मुझे दुनिया की हर एक ताकत से ज्यादा अजीज है। कुछ साल पहले पैदा होके कोई बड़ा भाई नहीं बन जाता, बड़े भाई का फर्ज निभाने से कोई बड़ा भाई बनता है। जो छोटे को प्यार दे, मोहब्बत दे, उसके सुख दुख में काम आए, उसके साथ रोए, हंसे और यहाँ तक उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे। अपनी जान दे दूंगा जीवन, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो होता है बड़ा भाई। इसलिए ये मेरा भाई है और तुम भाई कहलाने के लायक भी नहीं। बस इसके आगे अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो तेरी ज़बान खींच लूंगा। तुझे इन इंसानों पर बहुत यकीन है ना? मैं तुझे गलत साबित करके रहूंगा। तुम पछताओगे और रहम की भीख मांगते हुए मेरे पास आओगे। ये मेरा तुमसे वादा है, वादा। भाई आका, तुम ठीक तो? तुम्हें तो चोट लगी है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो अंगूठी का शन मेरा सगा बड़ा भाई है। क्या अंगूठी का चिन्ह तुम्हारा सगा भाई? आका, उसका मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन आज भाई मेरे खून का प्यासा है। सब मेरी गलती आका, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से मेरे अपनों को चोट पहुंचेगी। माफ कर दो। फिलहाल हमें घर चलना चाहिए। जाओ, हमने इंतजार कर रहे हैं। उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और वो फिर से यहाँ आने की कोशिश करेगा। करेगा ना? शहजादी के साथ चंद पल बिताने के लिए मुझे मौत भी मंजूर है। ये क्या हो रहा है? हमें इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन किस बात पे? उसके यहाँ आने पे या उसके ना आने पे? हम क्या हो रहा है हमारे साथ? हमने अपनी जिंदगी में अपनी तलवार पे दुश्मन के खून के दाग देखे हैं। हमने दुश्मनों के दामन पर आंसुओं के दाग देखे, लेकिन आज जिन के नाम पर हमने दाग देख लिया
हमने तुम्हारी तरह वाहियात, निकम्मा और बेवकूफ जिन आज तक नहीं देखा। मेरे अक्ल के जादूगर आका, मैंने जाल बिछा के रखा था। न तो वो चिराग का जिन्न आया और ना ही उसका आका। एक जिन का अपने आका से झूठ बोलना गुनाह है, पर मुझे इसकी सजा में जलना मंजूर है। पर याद रखना, जब तक इस आग में तू, तेरा आका, तेरा बगदाद जलकर राख नहीं हो जाते, तब तक ये आग बुझेगी नहीं। मैं आ रहा हूं छोटे, मैं आ रहा हूं। मेरे अक्ल के जादूगर आका, मैंने जाल बिछा के रखा था। न तो वो चिराग का जिन्न आया और ना ही उसका आका। एक जिन का अपने आका से झूठ बोलना गुनाह है, पर मुझे इसकी सजा में जलना मंजूर है। पर याद रखना, जब तक इस आग में तू, तेरा आका, तेरा बगदाद जलकर राख नहीं हो जाते, तब तक ये आग बुझेगी नहीं। मैं आ रहा हूं छोटे, मैं आ रहा हूं। तुम्हारी ये खामोशी हमारे हार बयान कर रही है। जो एक बार टूट जाए फिर जुड़ ना पाए, कमाने में सारी उम्र लग जाए। इस नाकामयाबी के बाद भी तुम हमसे पहले पूछ रहे हो। जो एक बार टूट जाए फिर कभी जुड़ ना पाए, कमाने में सारी उम्र निकल जाए। ऐसे ही आपको भी मुझ पर यकीन होना चाहिए कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। जो आपको चाहिए मैं ला के दूंगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये पूरी बात सुनने के बाद हम तुम्हें माफ कर देंगे। बहरहाल ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इस बार अगर तुम नाकामयाब रहे या जीत हासिल नहीं कर पाए तो हम संगोठी में तुम्हें कैद करके कहीं दूर फेंक देंगे। फिर ना जाने कोई तुम्हें ढूंढ पाएगा या नहीं। बस फिर तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। हम पर इतना यकीन तो होगा तुम्हें। बगदाद की गलियां इतनी खाली क्यों हैं? आखिर बगदाद में चल क्या रहा है? मुझे घबराहट हो रही है। सबके दिल सहमे हुए हैं, किसी को चैन नहीं है।
माफ कीजिएगा मोहतरम, मैं एक मुसाफिर हूं और बगदाद में आज की रात ठहरना चाहता हूं, पर मुझे किसी ने बताया कि बगदाद पर कोई बुरा साया है। ये सही है क्या? हाँ, किसी ने बादलों का रंग बदलते हुए देखा है तो किसी ने उस काले साये की परछाई तक देखी है। यहाँ आगे एक बड़ी टुच्चे इंसान मुस्तफा भाई रहते हैं। सब कह रहे हैं कि उन पर बुरे साये ने काबू कर लिया है। बड़े अजीब तरीके से पेश आते हैं और चलते भी हैं तो कंधे झुकाकर चलते हैं। हाँ, और अगर आप बगदाद में रुको तो मुस्तैद रहो, कहीं वो बुरी बला आपको चिपक गई तो मारे जाओगे। चलो चलो। शुक्रिया। इसका मतलब है कि अलादीन बिल्कुल सही कह रहा था। बगदाद में शायद एक और जिन्न मौजूद है। काश ये एक बुरा ख्वाब होता मेरे भाई, पर ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम्हें पता है, मुझे कुत्तों से डर लगता है। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ छोटे, कुछ भी। आका, आका मुझे बचाओ। मेरा अपना ही भाई मेरे खून का प्यासा हो चुका है। आका, तुम्हारा आका तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे आका को अपने गुलाम की कोई फिक्र नहीं है। मुझे बचाओ, मुझे इन कुत्तों से बचाओ। जिनू, कुछ नहीं हुआ। जिनू 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 तुम्हें कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। मैं तुम्हारे पास, देखो तुम्हारा भाई यहीं पे। आगे बोलो। नहीं आका, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब नहीं है, ये आने वाले तूफान का इशारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है आका, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं जिनू, डरो मत, कोई तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने देगा? हाँ, तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है? मुझे तुम पे पूरा यकीन है आका, पूरा यकीन है। लेकिन अपने सगे भाई और गोटी के जिद पे नहीं है। वो मेरी खुशियां फिर से तबाह करना चाहता है। फिर से मतलब? आका, क्या बताऊं आका, कहने को तो वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन हमेशा उसने मेरा बुरा चाहा। बचपन से उसने मेरी कमजोरियों का फायदा उठा के मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा है। वो मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहता आका। उसे मेरी खुशियां बर्दाश्त है। जिनू, वो शैतान तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। क्या बताऊं आका, मुझे भी समझ नहीं आता। वो मेरा सगा बड़ा भाई होके मेरा इतना बुरा चाहता। बचपन से वो मेरी कमजोरियों का फायदा उठा के मुझे नीचा दिखाता आया है। लेकिन एक भाई अपने भाई से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? मैं क्या बताऊं आका, मैंने न जाने उसे कितनी बार मांगे थे, उसकी नफरत को अपनी मोहब्बत से मिटाने की कोशिश भी की, लेकिन न जाने कैसे उसकी नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई। न जाने कब मैं उसका भाई से दुश्मन बन बैठा। और तो वो मेरी हर एक कमजोरी के बारे में जानता है, इसलिए उसने ख्वाब में कुत्ते भेजे थे, क्योंकि उसे पता है मुझे कुत्ते से डर लगता है। क्या मुझे कुत्ते से डर लगता है?
जीना है तो कुछ दिया भी तो है। तुम्हारा भाई दुश्मन बन गया, लेकिन एक अजनबी भाई भी तो बन गया। चिनू, आज ये भाई तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, कोई दुख तुम तक नहीं पहुंचने देगा। ऐसा लगता हुआ था, लेकिन तुम मेरे बड़े अंगूठी के चिन्ह के बारे में नहीं जानते। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसकी अंगूठी के नीचे रहने की बजाय तुम्हारे साथ यहाँ खुश हूँ। मेरी खुशियाँ तबाह करने से रुलाएगा, और यहाँ तक कि तुम्हें भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। चिनू, अम्मी कहती है नफरत के चाहने से मोहब्बत नहीं मिट जाती, और होगा वही जो हम दोनों भाई चाहेंगे। देखना तुम। और मेरे भाई, तुम इतना सब कुछ अपने सीने में दफन करके जी रहे थे, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बताता आका। अगर मैं ये सब बताता तो तुम्हें भी तो दुख होता ना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। चीनू, तुम एक बात याद कर लो अब, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। याद कर लो ये बात, वादा करो कभी नहीं भूलोगे। अब ये मोटे मोटे आंसू बहाना बंद करो, ठीक है? और जाके सो जाओ। सीधा और अब खौफ में कुत्ता है तो उन्हें दूध में भिगो के रोटी खिला देना और भगा देना। तुम और अम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा शैतान भाई अंगूठी का चिन्ह किस मिट्टी का बना है। इसलिए अगर सबकी भलाई के लिए मुझे कुछ सख्त फैसले लेने पड़े, मुझे माफ कर देना। माशाअल्लाह, शहजादी की मुस्कान। देर रात को आकर आपकी नींद खराब की, उसकी सजा में मैं अपनी नींद यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। ख्वाबों में आपका इंतजार रहेगा शहजादी। बढ़ाया ख्वाबों में शहजादी का इंतजार करने वाला पत्थर। हट जाओ यार। है ये क्या सलीका है? ये हमारी तैयार होने की जगह है। हम दोनों बहनों के बीच अब हमारा तुम्हारा कब से हो गया? हम तो बचपन से एक दूसरे की चीजें बांटते आए हैं। बचपन की बात कुछ और थी मेहर, अब हम बड़े हो गए, अब बात पहले जैसी नहीं रही। तुम और तुम्हारी बातें दोनों ही हमें समझ नहीं आती। खैर, हम तो तुम्हें एक राज की बात बताने आए थे। क्या राज? जानती हो हमने महल की हिफाजत क्यों बढ़ाई थी और किसे रोकने के लिए बढ़ाई थी? हम जानते हैं, लेकिन वो अलादीन
इस सब के बावजूद भी कल रात को हमारे कमरे में घुस आया था। अलादीन, कल तक वो तुम्हारे लिए एक बदतमीज लड़का था मेहर। हाँ, तो नाम से क्या होता है, बदतमीज तो वो अभी भी है। और इसीलिए हमने उसे इतना डराया धमकाया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। झूठ। हम वहां मौजूद थे मेहर। तुम वहां थी? हाँ, और हमने अच्छी तरीके से देखा तुमने उसे कितना डराया धमकाया। अब तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ गए थे, तुम्हारे गाल लाल हो गए थे, तुम तो अपनी पलकी तक नहीं झपका पाई मेहर। डराना धमकाना तो दूर की बात है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और अगर हम गलत ही हैं, तो वो तुम्हारे कमरे में आकर बच के कैसे निकल गया? बताओ, बोलो मेहर। वो कहीं नहीं गया था और उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। और ये तुम अपनी आंखों से देखोगी। क्या खुदा, ये हमने क्या कर दिया? अब वो पागल हमें गलत साबित करने के लिए पता नहीं काले चोर के साथ क्या करेगी। जिनू, उठ जाओ जिनू, थोड़ी कसरत कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज कुछ धमाकेदार होने वाला है। उठ जा मेरे भाई। जिनू, बेटे क्या तुम? जिनू, जिनू। तारीफ देख रहे हो? जब तक ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा भाई। भाई साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है, पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती। एक जिन और इंसान कभी भाई नहीं हो सकते। भाई! मुझे पता है, दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई खूंटी का जिन मुझे ढूंढ निकालेगा। वो आज नहीं तो कल मेरा शिकार जरूर करेगा, लेकिन कम से कम इस तरह मैं आका, अम्मी, भोले भाले लोगों को उसके कहर से बचा तो सकूंगा। उस शैतान जिन से इन सबको बचाने के लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो कोई कम नहीं। अलादीन, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अम्मी, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं आके बताता हूँ। अरे लेकिन कुछ खाकर तो जा। मैं खा लूंगा अम्मी। अलादीन, अलादीन बात तो सुन। कसम सोने की अशरफियों की, अब क्या नया खेल चल रहा है? बेगम, खेल कोई भी हो, लेकिन मैं दोबारा उस गुफा में नहीं जाऊंगा। कहाँ जा रहा है? महल से तुम्हारी गिरफ्तारी का फरमान निकला है।
तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे चलो। गिरफ्तार? हाँ। शाबाशी। मेरे बेटे को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते आप लोग। देखिए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आप मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। आप जानते नहीं है, मेरा बेटा महल के बावर्ची खाने में काम करता है। हाँ, ये महल में काम करता हो या ना करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कसम सोने की अशरफियों की, अब आएगा मजा। अब निकलेगी रुखसार की अकड़। बड़ा गुरूर है ना अपने अलादीन पे। अब देखना कैसे बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। हमें अपना काम करने दो। अम्मी, देखिए देखिए जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मेरा बेटा बेगुनाह है। मैंने कहा ना तुम रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। आप ये नाइंसाफी नहीं कर सकते हमारे साथ। आखिरी दफा कह रहा हूँ, वरना फिर तुम भी सजा के लिए तैयार रहो। इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं चिन्नू को कैसे ढूंढूंगा? चिन्नू कहाँ है?